ठीक इस समय द्वारा गांव के ऊपर पहाड़ी पे हैं और यहाँ पर एक मंदिर है, खांडेश्वरी मंदिर है। इस पहाड़ी पे सिर्फ खांडेश्वरी मंदिर है, मुझसे पहले एक और पहाड़ी है वहाँ पर है। ऐतिहासिक जगह इसलिए है कि इसका नाम है द्रोण द्वारा। और यहाँ के लोगों का ये कहना है और ये कहा जाता है कि देहरादून में जब पहली बार गुरु द्रोणाचार्य आए तो वो यहीं पर आए और उन्होंने यहीं पे तप किया है। इसी से इस गांव का नाम द्रोण द्वारा पड़ा है और लोगों का कहना है कि उसी से फिर देहरादून का नाम पड़ा है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि फिर टपकेश्वर जो महादेव मंदिर है वहाँ पर भी जो है गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। लेकिन लोगों का ये भी मत है, यहाँ के लोगों का एक मत है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ऋषि द्रोणाचार्य आए थे और उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले अपना पड़ाव यहाँ पर बनाया था, इसलिए इस जगह का नाम द्रोण द्वारा। और हम लोग द्वारा हिल में इस समय है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बांज के पेड़ हैं यहाँ पर। सर देहरादून से कितनी दूर है ये लोकेशन, और अगर कोई आना चाहे तो कैसे यहाँ तक पहुँच सकता है? देहरादून से बहुत नज़दीक है। जो माल देवता है, माल देवता से ये जगह करीब 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और अच्छी सड़क है। और सड़क से आप फिर करीब 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। आपको जो द्वारा गांव है, द्वारा गांव की तरफ से ही आना पड़ेगा। जो पैदल रास्ता था वहाँ अब फॉरेस्ट ने उसको बंद कर दिया है, तो ये जो मेन रास्ता है द्वारा गांव का, वहीं से आपको चल कर आना पड़ेगा। यहाँ भी आधे रास्ते तक अब आप अपनी 2 व्हीलर से तो आ सकते हैं, 4 व्हीलर लाइक उतना मतलब अगर आप बहुत हैवी ड्राइवर नहीं है तो 4 व्हीलर के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा इस रूट को, बट आप 2 व्हीलर पे इस पर आसानी से आ सकते हैं। सर जैसे लग रहा है कि मतलब हम एक चोटी पे, जैसे हम यहाँ पर हैं और इसके दोनों तरफ अगर जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, इस तरफ कौन सा है और इस तरफ कौन सा है? जी, ईस्ट की तरफ ये जो है सौड़ा वाला जो इलाका है, जो रायपुर थानों जो रोड है वो जाती है और ये ईस्ट की तरफ का रोड है। तो लगभग हम लोग इस समय जो सौड़ा जो गांव है उसके ठीक ऊपर है, बल्कि वो जो सौड़ा गांव है उसका नाम ही सौड़ा द्वारा है। इनकी एक ही ग्राम सभा है, भले ये भौगोलिक रूप से काफ़ी डिस्टेंस पे है लेकिन एक ही ग्राम सभा है सौड़ा द्वारा। तो हम इस तरफ जो हमारे ईस्ट की तरफ ये सौड़ा का इलाका है और यहाँ से थानों की तरफ ये रास्ता खुलता है, जबकि दूसरी तरफ जो है वेस्ट की तरफ या इधर जो है माल देवता की वैली है और माल देवता वैली, और इधर हम नीचे से सौंग रिवर जो बह रही है जिसपे कि सौंग नदी पे जो बांध भी प्रस्तावित है, ये सौंग रिवर यहाँ से पड़ती है। तो ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। देहरादून के नज़दीक सर ये बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है और प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में हमें ये धरोहर दी है। लेकिन जिस तरह से पर्यटक बढ़ रहे हैं और जो यहाँ आपने नीचे देखा होगा, जो जब हम रास्ते से आ रहे थे तो वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि ये क्षेत्र जो है भूमाफिया यहाँ कब्जा कर रहे हैं, तो किस तरह से इसको बचाया जा सकता है सर? जी रविंद्र, मैं इस लोकेशन पे कम से कम पिछले 15 साल से आता रहा हूँ और इधर आओ बच्चे, मैं 15 साल से इधर आओ, प्लीज़ इधर आओ। 15 साल से हम इस लोकेशन पे आते रहे हैं और मैंने देखा है कि 15 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, ये चहल पहल नहीं थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हर पहाड़ी पे हर 15 दिन बाद जो है कहीं एक कोई सड़क बननी शुरू हो जाती है, फिर वहाँ जाकर कुछ पेड़ों का कटान शुरू हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद आप आएंगे तो वहाँ पर एक रिजॉर्ट बनता हुआ नज़र आता है। तो तेज़ी से यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ रहा है और टूरिज़्म जब बढ़ रहा है तो वो प्रकृति की कीमत पर बढ़ रहा है। हमें इसको चेक एंड बैलेंस करना होगा। मैं साफ तौर पर मनाही नहीं कर रहा हूँ कि हमें टूरिज़्म या मतलब रिजॉर्ट के कल्चर के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मैं रिजॉर्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़, ऐसा नहीं है। लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसको साफ इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आवारा पूंजी को हमें रोकना होगा। उन लोगों के पास, जिन लोगों के पास अथाह पूंजी है, जो एकदम इसको मतलब बर्बाद करने में तुले हुए हैं, उनको कहीं चेक एंड बैलेंस करना होगा। हमें अपनी अथॉरिटीज़ जो हैं, हमारी संस्थाएं, उनको मजबूत करना पड़ेगा ताकि उनको चेक एंड बैलेंस रहे। और इस इलाके को, इसको मिनी मसूरी भी कहा जाता है, इस मिनी मसूरी को हमें मसूरी जैसे हालात से बचाने होंगे। जो आज वहाँ हालात है वो बचाने होंगे, और अगर नहीं बचाए तो अगले 5 साल में हम यहाँ एक बहुत बुरी स्थिति देखने को हमें मिलेगी। ये जो खूबसूरत जो चीड़ का जो वन है, ये जो खूबसूरत पेड़ हैं यहाँ पर, ये जंगल बिल्कुल नष्ट होने वाले हैं। जो यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती है वो नष्ट होने वाली है। ये एक बड़ा संकट है, इस पर हमको निश्चित तौर पर काम करना होगा।